हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस और सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट की हुई है। अलजेब्रा में हम अब तक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और हायर एंड लोअर पावर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कर चुके हैं। और आज हम उसी टॉपिक को, जो लास्ट वीडियो पे हमने क्वेश्चन किए थे, उन्हीं को कंटिन्यूस करेंगे। देन फर्दर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्लस बी -6 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2ab प्लस 2a। ठीक है, तो a प्लस बी -6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2ab प्लस 2a। तो हम इस क्वेश्चन को, इसमें हमें क्या करना है, a और b की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो वही ये देखो स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसी को ऐसे ही लिख लेते हैं, a प्लस बी -6 होल स्क्वायर। अगर आप इसको भी फोकस करो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये तो कॉमन है, 2b माइनस 2ab माइनस 2a इज इक्वल टू 0। मैंने सारी की सारी टर्म क्या लिया ही, लेफ्ट साइड लिया ही, तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी -6 होल स्क्वायर। और इसको मैं लिख देती हूँ, ए माइनस बी क्यों होगा, ये देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 2ab है, तो इसका मतलब माइनस का b होगा। और 1 क्या है, प्लस का 2b है, तो इसका मतलब 1 भी माइनस का होगा ना, तभी तो माइनस a माइनस बी -1 बनेगा। तो a माइनस बी -1, जब आप इस टर्म को खोलोगे ना, आपके पास यही टर्म आएगी, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर कब 0 होगा, जब ये दोनों 0 के बराबर हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे सोल्व करके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.4, 3.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और b की वैल्यू आप खुद निकाल लेना। तो जिसको समझ ना आए ये क्वेश्चन किस टाइप से हुआ है, मेरी प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, उसमें मैंने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आज हम उसी के रिगार्डिंग आगे फर्दर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 अपॉन में रूट x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है और हमसे x की वैल्यू पूछी हुई है। तो जब भी रूट में वैल्यू दिखे, या तो आपको स्क्वायर करना है या इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 और प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। इसके मैं क्या करूँ, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लूँ, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, क्योंकि अपॉन में क्या था, माइनस रूट x माइनस 1, तो मैंने इसके कंजुगेट प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, इन टर्म की a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा जब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 1 माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये कट गया ऊपर से, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, और x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आप इसको क्या करो, रूट x स्क्वायर माइनस 1 और x को उधर ले जाओ, ताकि रूट आपको सोल्व करना ईजी हो जाए। इसका स्क्वायर कर दो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या आ गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6 एक्स आ गया। इसके बाद ये है यहाँ पर, तो ये 6x आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखे इट मीन्स आपको उसका कंजुगेट ही लेना है। एक और क्वेश्चन है, ये 1 + 1/x 1 + 1/x + 1 1 + 1/x + 2 और डैश 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 इनफाइनाइट तक है ये। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। नहीं, x + 4 तक है ये, यहाँ पर लिख लो 1 + 1/x + 3 और एक और टर्म लिख लो 1 + 1/x + 4। या आप ऐसे करो, इसमें 3 टर्म्स को ही लेके अभी सोल्व करो इस क्वेश्चन को। तो ये हमें सीरीज दे रखी है और अलजेब्रा की फॉर्म में, तो हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने जब सीरीज के क्वेश्चन करे थे उनमें भी किया था, और सेम यही क्वेश्चन अब हम इसमें भी करते हैं। एक क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वेरिएबल में भी क्या आ जाती है, सीरीज बन के आ जाती है। तो अगर मैं x को ज्यूम कर लूँ 1, तो उस केस में जब भी वेरिएबल की फॉर्म में सीक्वेंस या सीरीज आएगी तो आपको हमेशा x की कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी ईजिएस्ट। अपॉन में होगा तो हमेशा 1 ले लियो, और न्यूमरेटर में होगा तब तो आप 0 भी ले सकते हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, 0 लोगे 1 लोगे 2 लोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 + 1, ये क्या आ जाएगा 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला बच जाएगा 5/1 बचेगा, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी फाइनली 5 ही होगी। तो एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, जब भी अलजेब्रा के क्वेश्चन सीक्वेंस और सीरीज में बनेंगे तो आपको x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर एज्यूम करनी पड़ेगी, तभी आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी सोल्यूशन नहीं है उसको सोल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² / by + cz y² अपॉन में cx + az = में है, ये सारा = z² है मेरा ax + by, इसकी वैल्यू है 1, और हमें फाइंड आउट करने हैं a/a + x b/b + y c/c + z, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आप ध्यान करोगे कि ये सारा का सारा क्या सर्कुलेशन में दे रखा है, x² y² z² by cz bc, फिर क्या है ca, फिर ab और yz zx xy, तो ये क्या है सारा का सारा सर्कुलेशन में दे रखा है। तो इसका मतलब हम इसमें इजीली वैल्यू कोई ना कोई पुट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमें निकालना है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a/a + x b/b + y c/c + z, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/1 + x/a 1/1 + y/b। मैंने क्या किया, ABC काट दिए ऊपर नीचे लेकर 1/1 + z/c, इसका मतलब मेरे को ये निकालना है। और अगर मैं इसमें मान लूँ a = ये आपको निकालना है, b = c = मैंने 1 मान लिया क्योंकि सर्कुलेशन में दे रखा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वाई प्लस जेड। कहाँ से आई, ये देखो, अगर मैं इसमें बी और सी को 1 मान लूँ तो एक्स स्क्वायर इज अपॉन बी वाई प्लस सी जेड क्या है, इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड क्या आ गया, 1। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, वाई प्लस जेड। और अगर मैं दोनों साइड एक्स को ऐड कर दूं, एक्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। और ऐसे ही 1 प्लस वाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई। और 1 प्लस जेड क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। और मेरे को निकालना क्या है रियल में, ये देखो ए बी सी तो मैंने 1 मान लिया, तो मेरे को चाहिए क्या, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। इसको आप या तो ऐसे कर लो, 1 अपॉन में ही रख के कर लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये तो वैसे तो सही है पर वैसे और ईजी हो जाएगा। आप इसको लिख लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू ही रख लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस वाई क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस जेड क्या आ जाएगा, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये थर्ड इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी, ये फर्स्ट होगी। अब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 को जब ऐड करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रियल में ये है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी न्यूमरेटर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, जो क्या होगा, एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 आ जाएगा। 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चाहिए आप चाहो तो एक्स वाई की वैल्यू भी रख सकते हो कुछ ना कुछ, अदरवाइज इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 80। और हमसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया, मेरे पास 3 आ गया क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स, इसको स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 9 माइनस 2 क्या आ गया 7। ऐसे ही एक्स क्यूब की भी वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें क्यूब भी चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 9 क्यूब 27 माइनस 3 और 3 ए प्लस बी 9, तो ये क्या आ गया 18, ये आ गया 18, ये आ गया 7। तो आप x5 1 अपॉन x5 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दूँ या मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया हुआ है कि ये आया कैसे फॉर्मूला, इससे जब आप इसको खोलोगे आपको यही मिलेगा। तो इन सब की वैल्यू है तो आप एक्स पावर 5 और प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 5 1 अपॉन एक्स पावर 5 क्या आ जाएगा 18 इंटू 7 माइनस 3, और इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 41, तो वो ये आ जाएगा 123। एक ये वैल्यू आ गई। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू तो लिखी होगी और इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली, तो आप क्या लिखोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और फिर क्या है प्लस x5 प्लस 1 अपॉन x5, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या है 80,
इसकी वैल्यू क्या है 80, और पहले हम इक्वल टू इनकी टोटल वैल्यू करेंगे ना। यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या है इनकी 123, 123 ये इनकी टोटल वैल्यू है। इन सबको ऐड करेंगे तो 123 ये होगी इसकी, और इन दोनों की और मिलाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +25। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 148। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन कलर चेंज कर लेते ताकि डिफ्रेंशिएट, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन इनको ऐड कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड। अब हमारे पास क्या है, इसकी तो वैल्यू है और इसकी निकालनी है, तो हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई है और इनमें से इनकी वैल्यू रख देंगे तो 148 - 80 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 68। 68 हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें आधी वैल्यू तो दे ही रखी है ना। तो 68 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सिर्फ एक स्टेप और है, वो आप खुद सॉल्व कर लेना, मैंने कर दिया है। इसकी वैल्यू आ गई, बस आपको यहाँ पर इन x² + x³ 1/x5 की वैल्यू रखनी है, जो इससे सब्सट्रैक्ट होने पर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y + z = 20, y x + y + z = 30 और z x + y + z = 50। ये तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो अभी इनको 1 2 3 मत करो। और हमसे वैल्यू पूछी है 2 x + y + z, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या करूं, इसमें सबसे पहले हमसे 2x + y + z की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, x + y + z, मैं इसको ऐसे लिख लूं, x 20, y x + y + z 30, z x + y + z 50। ये हो गया 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे हम 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो x + y + z कॉमन आ गया, और अंदर जो बचेगा x + y + z एक बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर। मैंने तीनों को जोड़ दिया और यहाँ पर क्या हो गया 10² 100 हो गया। तो हमारे पास x + y + z की वैल्यू क्या आ गई ±10, और हमें निकालना क्या है 2x + y + z निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ गया ±10, और 2x + y + z क्या आ जाएगा 2x + y + z क्या आ जाएगा ±20। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, जो बी पार्ट है, हमसे पूछा हुआ सारी न्यूमेरिकल वैल्यू वही है xy + yz + zx। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो हम क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। xy + yz + zx, x की वैल्यू अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन से देखोगे तो आपकी क्या होगी, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 20/x + y + z, और y की वैल्यू क्या थी 30x
अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कुल मिला के एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा कि एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, ऐसे ही वाई जेड की वैल्यू भी क्या होगी 30 इंटू 50 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, और ऐसे ही जेड एक्स क्या हो जाएगा 50 इंटू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। तो इसमें ये 10 100 कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की ये भी कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 10, और इसकी वैल्यू हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है 100 ही है, तो 100 से 100 कट जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 15 20 ये यहाँ पर 15 आएगा, तो ये आ जाएगा 31। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी इसकी वैल्यू फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो ए बी सी डी ये चीज़ दी हुई है, तो अगर मैं ए और बी दोनों को क्या मान लूँ 1 मान लूँ, ठीक है, ए और बी को क्या मान लूँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, तो मेरा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया 2, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन सही है। और अगर सी को मैं क्या मान लूँ 0 मान लूँ या डी को 0 मान लूँ, किसी को भी मान लो आप, सी को मैंने मान लिया 1 डी को मैंने मान लिया 0, तो सी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या हो गया 1, ये मेरा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स मैंने जो वैल्यू मानी है मेरी सही है। अब उठा के इसमें रख दो, चाहो तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, तो अब आप इसमें रख दो, बस आपके पास क्या आ जाएगा ए डी, डी तो 0 है तो ये आ जाएगा, और बी सी 1 है तो 1, या आप इस क्वेश्चन को ही लिख लो पहले, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो क्या हो जाएगा ए डी तो 0 हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो 1, इधर भी क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर आपको खोल के करना है तो इसको खोल के भी कर लो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में मिलेगा, तो वैसे भी सही होगा। अदरवाइज आपको वैल्यू पुट करके करना है तो वैल्यू पुट करके भी कर लो, ऐसे भी क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, दोनों तरीके से होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी बाई सी, और हमसे वैल्यू पूछी है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, सी प्लस डी और सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है मेरे को, जिसमें मेरे पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी प्लस डी जो मेरे पास ऑलरेडी है 1 और सी माइनस डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। सी प्लस डी 1 है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा सी माइनस डी की ऑलरेडी, कुल मिला के सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन है सी और डी, हाँ ए माइनस बी मेरे को दिया हुआ है डी अपॉन सी, अगर मैं इसको क्या कर दूँ सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन
1/a-b, या आप इसको क्या करो, ये मेरे पास होगी एक इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं 2/1 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C/D a+b/a-b, यह आ जाएगा। और अगर मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C+D C-D, और ये ऊपर क्या बच जाएगा, 2a/2b, तो ये हो जाएगा a/b, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और C+D की वैल्यू 1 है, तो C-D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, b/a। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, हमें यही तो निकालना था इसमें, C-D की वैल्यू क्या है, b/a। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना ज़्यादातर ना वैल्यू ना पुट करो, अगर करोगे तो देखो आपको a की वैल्यू रखोगे तो b की निकल जाएगी, हैं। तो फिर इसमें भी जो a-b है ना वो ऐसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो यहाँ पर d और c आए ना वो इस इक्वेशन को भी सोल्व सेटिस्फाई करे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मान के नहीं किया, अगर से हो तो कर लो, अदरवाइज मेरे को तो वैसे वो क्वेश्चन उस तरीके से ये बहुत टफ लगता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा, अब टाइप 2 में करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे, अगर आपको याद है, जब हमें एक चीज़ दी और दूसरी सेम उसी टाइप की चीज़ पूछी हो, a+1 5 b+5 10 × 15 c+10 × 15 की वैल्यू 1 है, और हमसे पूछा है a/a+1 b/b+5 c/c+10 × 15, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूं, 1/a+1 5/v+5 10 × 15 c+10 × 15, इसकी वैल्यू 1 दी है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे, जब एक चीज़ वैल्यू दी होती है और दूसरे की हमसे पूछी होती है, तो हमने उसमें क्या किया था, उसमें दूसरे को हम x मान लेते थे, इसमें भी हम इसको क्या मान लेते हैं, जो पूछे x है। अब 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि ये वाली साइड तो क्या हो जाएगी, a+1 b+5, ये भी कट जाएगा और ये भी, कुल मिला के 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो ना, किस टाइप के, जब आपसे एक चीज़ दी हो और सेम उसी पैटर्न में क्या हो, कोई ना कोई चीज़ पूछी हो, कुछ एडअप या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, तो इसका मतलब आप दूसरे को x मानोगे, जो दे रखा उनको एडिशन कुछ भी मल्टीप्लाई करके या सब्सट्रैक्शन कुछ भी मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a/x-a 6b/y-2b + 6c/z-3c = 4, ये 1 है। और सेकंड है x/x-a 3y-y-2b 2z-z-3c, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप देखोगे जो हमें दिया उसी टाइप का एकदम पैटर्न हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, 2 माइनस इक्वेशन 1 करें। ये क्वेश्चन है वैसे, पर मैंने इसी में मान लिया, या आप ऐसे लिख लो, ये तो क्वेश्चन है ना, a/x-a 6b/y-2b 6c/z-3c = 4, x/x-a 3y/y-2b 2z-z-3c, इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या मान लेती हूँ, इसकी वैल्यू मैं मान लेती हूँ p। तो जब मैं फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 4 + p, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इससे ये कट जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा,
3 कॉमन आ जाएगा तो ये y माइनस 2b भी कट जाएगा और इसमें क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा और ये भी कट जाएगा। जब मैं 2 माइनस 1 करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, p का आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आंसर आ जाएगा मेरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। और हमसे पूछा भी इसी टाइप का ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो आप क्या करो, इसमें आपको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए हर हाल में, चाहिए ना। तो आप क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। और आपसे पूछा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी और सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये 1 होगी, ये 2 होगी। अगर आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी, आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 2x माइनस 1, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से माइनस किया, 2x माइनस 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा क्या ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत पूछे गए हैं। अब एक नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टाइप हम करते हैं जो आज का हमारा है टाइप 3। थर्ड टाइप में हम क्या देखेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कुछ भी, जैसे x प्लस एन ए अपॉन एक्स माइनस एन ए प्लस एक्स प्लस एन बी अपॉन एक्स माइनस एन बी, यहाँ पर हमेशा प्लस होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपके पास देन x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2NAB अपॉन a प्लस बी, ये आपके पास x की वैल्यू होगी 2NAB अपॉन a प्लस बी। अगर आपको क्या दिया हो, ये चीज़ दी हो, तो ये इसकी वैल्यू ये होगी हमेशा। तो हम इस पर अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं टाइप 3 पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू 2√24। ये तो आपसे पूछे है ना, x की वैल्यू तो आपसे पूछी है, इसमें दिया हुआ है आपको x प्लस √8 अपॉन में x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 x माइनस √12, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। तो आपसे क्या है, x की वैल्यू पूछी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस एन ए, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 को 2√2 x माइनस 2√2, इसी को मैंने क्या किया, 8 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 होगा, 2 बाहर आ गया तो ये 2√2 हो गया। ऐसी x प्लस 2√3 x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 दे रखा है मेरे को। तो मेरे को क्या दे रखी है, अगर आप फोकस करोगे, a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है √3 और n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, क्योंकि n दोनों में सेम होना चाहिए ना,
ऊपर और नीचे भी सेम होना चाहिए एन, और आपस में भी सेम होना चाहिए। तो मेरे पास एन क्या है यहाँ पर, ये एन है 2, ये एन है। तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n। ए बी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 6 आ गया। अपॉन में क्या था मेरा a प्लस बी, यही था ना, a प्लस बी था। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा √3 प्लस √2, ये आ जाएगा। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा हो, अगर इसके मल्टीप्लाई करके, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके कुछ टाइप में आंसर दिया हो सकता है x की वैल्यू ऐसी दी हो। जैसे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4√6 अपॉन में √3 प्लस √2 है। तो मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो मेरे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू 4√6 √3 माइनस √2, क्योंकि नीचे 3 a² माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछी हो उसी टाइप से क्वेश्चन को अरेंज कर लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो इसी सोर्स को यूज करते हुए सोल्व होता था। √x² प्लस √x² माइनस 1 अपॉन में √x² माइनस √x² माइनस 1 प्लस √x² माइनस √x² माइनस 1 और √x² प्लस रूट ऊपर माइनस होना फिर यहाँ पर। ये अभी हमने पहले इसके रिगार्डिंग ना एक पैटर्न करना पड़ेगा, फिर करते हैं हम ये क्वेश्चन। हाँ, एक हम एक ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, इसमें लिख लो टाइप 4th। और इस टाइप में हमारा क्वेश्चन हम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, ये भी रूट में ही बनता है कुछ। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, x इज इक्वल टू √a प्लस √b √a माइनस √b, y इज इक्वल टू √a माइनस √b। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम अभी वो भी करेंगे हम, पहले एक ये टाइप कर लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था वो। √a प्लस √b, देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है, इसका कंजुगेट ही तो है। तो इस केस में एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1, और अगर मैं x प्लस वाई को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। चाहिए आपको सोल्व करके देखना है, सोल्व करके देख लो। अगर आपको डायरेक्ट लर्न करना है तो आप डायरेक्ट लर्न कर लो, 4√ab अपॉन a माइनस बी। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है तो लर्न कर लो, अगर आपको सोल्व करके देखना है तो सोल्व कर लो। अगर x ये y ये है तो एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। x प्लस वाई को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस बी।
तो एक्स प्लस वाई को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा, एक्स माइनस वाई को करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो इसी के रिगार्डिंग हम अब क्वेश्चन करते हैं। जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन छोड़ा था वो इसी पर बेस्ड था। पहले हम एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं जो इस पे बेस्ड है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था, हम यही कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पर आएगा एक्स माइनस, हाँ, माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 34 दी हुई है इसकी वैल्यू, और हमसे पूछी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी हमने जो अभी टाइप किया था उसमें मैंने क्या बताया था आपको, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। अगर ये हो तो मेरे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, आप करके देख लो कि इसमें यहाँ पर लिख लो ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है, मैंने कहो तो अंदर वाली वैल्यू लेनी है ना, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये क्या हो गया एक्स तो ये पूरा का पूरा होगा जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, यही आएगा। और a प्लस बी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और x मेरे पास x है क्या, ये पूरा का पूरा, अगर आप इसको x ना मानो तो आप इसको कुछ और मान लो, z मान लो, ऐसे करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी यहाँ पर x कैसे आया। इसको मान लो z, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने z मान ली, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने y मान ली। तो z प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैंने कहा था, अगर ये अभी मैंने प्रीवियस अभी की अभी जो टाइप बताया उसमें क्या था, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, हाँ, ये हमारे पास हो गया z, रूट ए माइनस रूट बी और अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, ये क्या हो गया y। तो वाई जेड की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसलिए y प्लस जेड क्या होगा मेरा, 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, तो इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। और वैसे देखिए तो मेरे पास y z प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 34, और जो हमने निकाली है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, टू ए प्लस बी होगा ना इधर, तो इसलिए 2 से भी मल्टीप्लाई करो 2, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3, ये आ जाएगी x की वैल्यू, प्लस माइनस 3 ची प्लस हो माइनस हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो वैसे आपको बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं है ये सॉल्व नहीं होता, सॉल्व तब भी हो जाता, आप इसका एलसीएम लेते करते, पर इस तरीके से क्या हुआ, अगर आपको टाइप पता था तो आपने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। तो जेड क्या है, इसमें पूरा का पूरी ये टर्म है मेरे पास, जेड जो है ये पूरी की पूरी जेड है, ये पूरी की पूरी क्या है मेरे पास, वाई है। तो जेड वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए जेड प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी जोड़ने पर। और ये y प्लस जेड की वैल्यू मेरे को दे भी रखी है 34, ये मैंने रख दी और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसकी वैल्यू पूछी है और आपको दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई क्या है, 8 है। तो इसका मतलब आपको कुछ ऐसा बनाना है ताकि आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स वाई आ जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर लूँ मैं, और माइनस का 2xy भी करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा,
2xy मैंने प्लस कर लिया, 2xy मैंने माइनस कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया xy से माइनस 2xy करूँगी तो माइनस का xy बच गया, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर भी xy क्या किया माइनस कर लिया, और फिर xy प्लस भी करना पड़ेगा मेरे को। माइनस का 2xy है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस करना है, क्योंकि मेरे पास माइनस वाली तो वैल्यू ही नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy नीचे ऐड कर लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3xy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस xy, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस का 3xy। बस अब आप इसकी वैल्यू इसमें रख लेना और ये निकाल लेना। तो हमें हमेशा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि किस तरीके से वो पूछा गया है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है जो टाइप 5 है, टाइप 5। इसमें हम क्या कंसेप्ट करेंगे, इंक्रीजिंग पावर का कंसेप्ट करेंगे, जब पावर इंक्रीज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है हमारा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे वैल्यू पूछिए ए क्यूब 3/a, इसकी वैल्यू पूछिए। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें क्या करूँ, ए यहाँ पे ये चेंज कर लो, ए क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से ए कॉमन ले लूँ, ए कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर 3a प्लस 9 माइनस 1/a इज इक्वल टू 0, ये आ गया। मेरे को पूछा क्या है, ए क्यूब पूछा है, तो इसको मैं अब रीअरेंज करूँ तो वह ए तो 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 3a प्लस 9 माइनस 1/a इज इक्वल टू 0, ये 1 आ गई, ये सेकंड आ गई। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ और मैं कर दूँ 1 माइनस 3, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर भी कट जाएगा, ए क्यूब प्लस 3/a ही बचेगा। जब मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिखो सेकंड, 1 माइनस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके करूँ तो ए क्यूब प्लस 3/a में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 27, तो आंसर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 3/a। तो इसमें आपने क्या किया, देखो यहाँ पर ए की पावर क्या थी ज़्यादा थी, इधर मैंने ए की पावर क्या कर दी कम कर दी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इन दोनों को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इंक्रीज करके या पावर डिक्रीज करके आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू पूछी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मेरे को देखो पावर कहाँ तक ले जानी है, इसकी क्यूब और 4 तक पावर ले जानी है, तो मैं हर बार एक एक एक्स से मल्टीप्लाई करती रहूँगी। इसको एक एक और एक्स से लेफ्ट राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो कुछ फ़र्क थोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नेक्स्ट साइड तो 0 है, 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा। अब इसको फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, x4 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब 0, ये 1 होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा x4, फिर आ जाएगा ये
2x² से 2x² कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का x² और 2x³ से ये x³ कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का x³ और प्लस का 2 आ जाएगा जिसका आंसर होगा 0। तो मैंने क्या किया, इनकी जो मेरे पास टर्म थी इसको एक एक करके पावर इंक्रीज करना है। क्या पता कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डायरेक्ट ज़्यादा पावर इंक्रीज करनी पड़े, पर इस क्वेश्चन में क्या थी कंसेक्यूटिवली एक एक पावर इंक्रीज हो रही थी ना, इसलिए मैंने भी एक एक करके इंक्रीज किया। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा एक एक करके पावर इंक्रीज करनी है या ज़्यादा करके पावर इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन SSC CGL 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 1 + √3 + √4 और वैल्यू पूछी है 2y पावर 4 माइनस 8y पावर क्यूब माइनस 6y² प्लस 28y माइनस 84। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है 2y पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस 6y² प्लस 28y माइनस 84। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप पहले y को क्या लिखोगे 1 + 2 + √3, तो आप इसमें क्या करोगे y -3 इज इक्वल टू √3 हो गया। अब आप स्क्वायरिंग कर लो y² प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 और आपके पास क्या आ गया y² माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक। अब आप ये थोड़ी ना हर बार इसमें y की वैल्यू रखते जाओगे, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, आपके पास जो ये आंसर आया है y², इसमें आप क्या करो एक एक करके पावर इंक्रीज करते रहो। देखो y² क्यूब इज 4, एक एक करके इट मीन्स पावर इंक्रीज करनी है, तो हम वही करते हैं y² माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y³ माइनस 6y² प्लस 6y इज इक्वल टू 0, y4 माइनस 6y³ प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। मैंने कंसेक्यूटिवली एक एक करके बढ़ाया। ये मेरे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है। अगर देखो मेरे को क्या चाहिए y की पावर 4 है, उसका मल्टीप्लाई क्या चाहिए 2 चाहिए, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यूब है उसका मल्टीप्लाई क्या चाहिए 8 चाहिए मेरे को, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12y³। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तभी तो सेकंड और 1 को मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास माइनस का 8y³ बच जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया 4 से, और आप देखोगे इससे क्या करूँगी 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब आप इक्वेशन 1 × 2 प्लस इक्वेशन 2 × 4 प्लस इक्वेशन 3 × 6 करके ऐड करोगे तो आप देखोगे आपके पास क्या आएगा 2y पावर 4 माइनस 8y³ माइनस 6y² माइनस 12y, जबकि चाहिए क्या आपको प्लस का 28y चाहिए, माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू तो क्या है आपसे पूछी है, पर और वाली हम ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं 6y² तक, क्योंकि सेम है। तो मैं ये वैल्यू उठाकर सिर्फ ये वाली वैल्यू उठाकर मैं क्या कर देती हूँ इसमें रख देती हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12y, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में पुटिंग करी है 12y माइनस का 36 प्लस 28y माइनस का, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लो ज़्यादा हो गया, माइनस का 84। इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, तो 12y और 28y क्या हो जाएगा 12y और 28y क्या हो जाएगा यहाँ पर 40y और
माइनस का 36 और माइनस का 84, माइनस का 10 और ये 120 आ गए। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से 3 प्लस रूट 3 है, तो ये y की वैल्यू इसमें रख लो, 43 प्लस रूट 3 माइनस 120, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो कट जाएगा आपस में और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 40√3। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, 40√3 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप वैसे डायरेक्टली सॉल्व करते तो आपके पास क्वेश्चन बहुत लॉन्ग पड़ता, पर इस तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर करके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, आई थिंक ये टाइप 5 या 6 होना, और आप देख लेना, ऑर्डर खुद कर देना सीक्वेंस में क्या आएगा। इसमें हम कंसेप्ट करेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, जो कि हमने सीक्वेंस और सीरीज में भी करी थी। इसमें पर उसमें मैंने वेरिएबल नहीं करवाए, मैंने सोचा अलजेब्रा में करवाऊंगी। तो अब हम अलजेब्रा में करते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया है और क्वेश्चन है ये 3y अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू पूछी है आपके पास। तो आप क्या करो, इसमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या है ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, y, इसमें क्या हो रहा है y, फिर 1 अपॉन 1 प्लस वाई, फिर y, एक तरीके से एक जैसा पैटर्न रिलेट जो हो रहा है, ऑलमोस्ट तो सेम ही है ना। तो हम क्या करें, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 3y, और ये क्या आ गया, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस वाई, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मैं यहाँ कर देती हूँ सॉल्व, 3y इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो अब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5, ये मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है 5/8, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ, इसको आप सही कर लो, एक्स लिख लो, तो ऐसे लगे कुछ और है, ये हो गया एक्स। तो हमसे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या, क्योंकि 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन करके वैल्यू दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करोगे, राइट साइड को भी सॉल्व करोगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिया मैंने, और ऊपर भी क्या आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया। राइट साइड में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन 8 अपॉन 5 लिख सकती हूँ, इसको नीचे लेगी मैं, नीचे ले जाओ, अदरवाइज आप ऐसे भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 5/8, ये 1 प्लस एक्स आ गया। तो जब इसका भी एलसीएम लूंगी मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 हाँ 2x प्लस 1 आएगा, 2x प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तीन तरीके से ये दो तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, या तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को सोल्व करो,
या एक और भी है तरीका इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है, या आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मुझे दे रखा है 16/35, ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और मेरे से क्या पूछा हुआ है, a b c, इनकी वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या करूँ, इसको लिख सकती हूँ 1/35/16, और इधर क्या लिखूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इसको जब मैं ब्रेक करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ कर देती हूँ सॉल्व, 35 को अगर मैं ब्रेक करूँगी 1/16, 32/16 प्लस 3/16, हर बार आपको छोटा बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/16, 3/16 को मैं 1 करके लिख दूँ 1/16/3। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस 3×5 = 15 प्लस 1/3। ये पैटर्न बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पर भी क्या होगा 1/ होगा, ये इसको लिखो 2 प्लस 1/5 प्लस 1/3। तो आपके पास आप देखोगे ए बी और सी की तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं अब यहाँ से डायरेक्ट ही रख रही हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3 = क्या आ गया a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई है, तो आप a b c की वैल्यू रख देना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आएगी 2, इधर लिख लो जी आप, ये a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की आएगी 5, c की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन दी हो तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। कई बार इनफाइनाइट में भी फ्रैक्शन दी होती है। वैसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हम सीक्वेंस और सीरीज में कर ही चुके हैं, पर फिर भी एक बार और कर लेते हैं। 3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चल रहा है, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या करूँ, ये x/1/2 प्लस, ये रियल में मेरा बन क्या रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट x ही तो है, ये मेरा पूरा का पूरा x ही तो बन रहा है आगे तक। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/3 प्लस x, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो 3 + x/7 प्लस 2x, और जब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x² प्लस 6x माइनस 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो चाहिए आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो या इसके फॉर्मूले से निकाल लो। x = -b प्लस -b² 36 माइनस 4ac 4 × 3 × 2 2a क्या हो जाएगा 2 × 4। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस -√15। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5x = 125 -3y प्लस z, और √5x -5 माइनस का रूट z माइनस 3y = 0, और आपसे वैल्यू पूछी है √45 z माइनस 3y अपॉन में रूट में ही x, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5x = 125
-3y प्लस जेड, तो 5x माइनस जेड माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 125। ये हो गया, ये होगी इक्वेशन 1। और मेरे को दे क्या रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √5x प्लस जेड माइनस 3y, a प्लस बी आ गया, और a माइनस बी क्या होगा √5x माइनस जेड माइनस 3y √a माइनस बी। इसको मैंने क्या कर दिया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया इसको, और ये क्या हो गया 125 ही होगा मेरे पास। तो क्योंकि मेरे को √5x, यहाँ पे रूट भी तो आएगा ना, तभी तो ये कटेगा, √5x माइनस जेड माइनस 3y की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा √5x प्लस जेड माइनस 3y की वैल्यू 125/5 क्या आ गया 25 आ गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये होगी, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, √5x माइनस जेड माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसको छोड़ ही दो आप। फर्स्ट और सेकंड को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास x और जेड माइनस 3y की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, x और जेड माइनस 3y की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, √5x आ जाएगा आपके पास 15, और जेड माइनस 3y क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप इसमें रख लेना, आपके से क्या पूछा था 45 जेड माइनस 3y अपॉन में x। हमारे पास क्या आया है √5x आया है ना, तो मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 45 तो 45 ही रहेगा। 45 को जब मैं बाहर निकालूंगी 45, और ये क्या हो जाएगा 3 × 5 तो कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जेड माइनस 3y की वैल्यू क्या है, जेड माइनस 3y की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10, √5x की वैल्यू क्या है 15, तो ये आपस में कट गया, और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 10 मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अलजेब्रा में अब तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप नहीं छोड़ा कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लो, सिर्फ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहे हैं अलजेब्रा में, जो है बस वही क्वेश्चन रहे हैं, तो वो हम कल करेंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वाहिनी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।